हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th की। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमको ग्राफ बनाने हैं। देखिएगा किस टाइप से। हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं पहले एक वेरिएबल को इस तरफ रखूंगा और दूसरे वेरिएबल को उस तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। देखिएगा इफ अगर मैं x को 0 लूंगा, देखिए मैं साथ साथ बॉक्स भी बनाता जाऊंगा। देख लीजिए x y, अगर x 0 है तो y क्या होगा, 4 माइनस 0, y कितना आ गया 4। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बन गया, पहला पॉइंट हमारा बन गया 0 और 4। यहां भी लिख देंगे 0 और 4। अगर x हमारा 1 है देन y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर मैं 1 रख रहा हूं, y कितना आ गया 3। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, पॉइंट में हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद y की, यानी कि 1 और 3। यहां पर भी 1 और 3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2। थर्ड हमारा पॉइंट क्या बन गया 2 2, और यहां पर भी 2 2। मुझे ब्रैकेट्स में भी शो करना है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिर्फ ब्रैकेट्स का ही यूज कर सकता हूं। यही है इसको लिखने का पैटर्न, और ये है बॉक्स। अगर आपको शॉर्टकट में भी करना है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा। x नेगेटिव x डैश के रिप्रेजेंट ओरिजिन, y नेगेटिव और y पॉजिटिव। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। पहला पॉइंट है 0 और 4, x का 0 y का 4। तो ये है वो पॉइंट, x का 0 y का 4। अगला है x का 1 y का 3, x का 1 y का 3। ये है वो पॉइंट। x का 2 y का 2, x का 2 y का 2। देख लीजिए 1 3 2 2 और 0 और 4। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस टाइप से इसको ज्वाइन करेंगे और इस इक्वेशन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये है इस क्वेश्चन का ग्राफ। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिएगा इसमें भी पहले मैं वेरिएबल शिफ्ट कर रहा हूं, तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान रखूंगा मैं। 2 प्लस वाई, वाई को मैं इस तरफ ले गया। इस बार मैं क्या करूंगा, वाई की वैल्यूज को लेट करूंगा। देखिए अगर y 0 है तो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 यानी कि 2। पॉइंट क्या बन गया हमारा 2 और 0। पहले हम x का लिखेंगे, उसके बाद y का। x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमारा पॉइंट क्या बनेगा 3 और 1। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, x क्या आ गया 4। पॉइंट क्या है 4 और 2। क्या है पॉइंट 4 और 2। अब देखिए, अब इसको मैं टेबल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। देख लीजिए x y, x2 y0, x3 y1, x4 y2। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। देखिए पहला पॉइंट है 2 और 0, x का 2 और y का 0। देखिए x, अगर y एक्सिस का पॉइंट 0 है तो वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, हमको पता ही है। x3 y1, x3 y1, x4 y2, x4 y2। देख लीजिए इसको बनाया, क्या आया 4 और 2, 3 और 1, 2 और 0। ये है हमारी इक्वेशन, और इसके ऊपर इस तरीके से लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये है इस क्वेश्चन का ग्राफ। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। देखिएगा
y इज इक्वल टू 3x, इसमें मैं x की वैल्यू को लेट करूंगा इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। देखिएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, y कितना आ गया 0, तो पहला पॉइंट क्या बना हमारा 0 0। y इज x इज इक्वल टू 1, तो देखिए y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3। सेकेंड पॉइंट क्या बन गया 1 और 3। थर्ड y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, y इज इक्वल टू 6। क्या बन गया हमारा पॉइंट 2 और 6। देखिए 3 बन चुके हैं। बॉक्स बनाना हो बना सकते हैं, वैसे इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। बनाते हैं। 1 2 3। देखिए पहले तो ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव और ये ओरिजिन। 1 2 3 4, 1 -1 5 और 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 और -5। अगर आप हर जगह बराबर बराबर पॉइंट्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिएगा करते हैं पुट 0 0, तो 0 0 तो यहाँ पर ही है। 1 और 3, 1 और 3, 2 और 6, 2 और 6 करते हैं इनको ज्वाइन। ये है 0 0, ये है 1 3, ये है 2 और 6। अब इसको करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x। क्या हुआ y इज इक्वल टू 3x। तो ये है इस क्वेश्चन का ग्राफ, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिएगा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो पहले y की वैल्यू निकालते हैं। 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। देखिएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू वाई, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू वाई। देखिएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, 1 इज इक्वल टू वाई। देखिएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। देखिए अब तीनों पॉइंट्स क्या क्या है, x0 y3, x1 y1 और x2 y-1। ये हैं इसके 3 पॉइंट्स। तो देखिएगा y नेगेटिव, x नेगेटिव, ओरिजिन 1 2 3 4, -1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब 0 और 3, x का 0 y का 3, ये है वो पॉइंट, x का 0 y का 3, x का 1 y का 1, x का 1 y का 1, x का 2 y का -1, ये है x का 2 y का -1। करते हैं इनको ज्वाइन। 2 -1 1 1 0 और 3, इसको बनाते हैं कॉन्टिन्यूस और इसके ऊपर लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये है इस पार्ट का ग्राफ, नोट कर लीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर। देखिए हमने पिछली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमको चेक करना था कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है या नहीं। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, तो हमारा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि वो जो पॉइंट है उस लाइन पे पास करेगा, ये इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन का है या नहीं। तो अब इन्होंने थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दिया। उन्होंने बोला एक हमको पॉइंट गिवन है 2 और 14 और हमको ऐसी 2 इक्वेशन बतानी है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता हो। क्लियर है, दोबारा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। देखिएगा पहले तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। देखिए ये कोई भी पॉइंट है तो इससे हम कितनी मर्जी लाइन पास कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफाइनाइट लाइन इससे पास हो सकती है। हमको तो सिर्फ 2 ही फाइंड आउट करनी है, तो 2 को फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका। ये x और y की वैल्यूज हैं, सिर्फ इतना सा देखना है हमको कि LHS और RHS सेम आनी चाहिए जब हम इन वैल्यूज को x और y की जगह पर पुट करेंगे। तब देखिएगा
एक तो x प्लस वाई की लूंगा मैं और एक x माइनस वाई की लूंगा। अब हमको माइंड में कैलकुलेट करना है, इनको नहीं दिखाना है, हमको माइंड में कैलकुलेट करना है। क्या x प्लस वाई क्या आएगा, देखिए 2 प्लस 14 क्या आएगा 16, मैंने इज इक्वल टू में लिख दिया 16। तो इस इक्वेशन में ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा ही करेगा, हमने इनको दिखाना नहीं है प्लस करके, बट जब ये पुट करके चेक करेंगे x और y की वैल्यूज तो LHS और RHS आपस में इक्वल आ जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट की ये इक्वेशन है। अब x माइनस वाई करेंगे, 2 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। देख लीजिए x माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। तो ये दो इक्वेशन हैं जो कि इस पॉइंट की हैं। क्लियर है? तो यही है इसके दो एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन पर लाई करता ही करता है और हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x और y की वैल्यू इन्होंने बोला कि लाई करता है, तो यानी कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। अगर ये वैल्यूज में पुट करूंगा तो देखिए पुट करते हैं, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a, 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई है 5/3। इस a की वैल्यू पर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा ही करेगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखिएगा क्या है फोर्थ क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और हमको लेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर लेना है x किलोमीटर और टोटल फेयर लेना है y किलोमीटर। देखिएगा तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने हमको बोला x किलोमीटर लेना है और टोटल फेयर कितना लेना है, टोटल फेयर हमको लेना है y रुपीस। देखिएगा पहले किलोमीटर का तो उसने लेना है 8 रुपये और बाकी जो भी नेक्स्ट किलोमीटर्स होंगे, फर्दर किलोमीटर्स होंगे, उसका उसने कितना लेना है 5 रुपये पर किलोमीटर। देखिएगा फेयर क्या होता है, पहले तो टोटल पैसे उसने कितने देने हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इनटू कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर। इस टाइप से हम फेयर निकालते हैं। ठीक है, देख लीजिए अब फेयर कितना है y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलते हैं अब हम। तो अब उसने पहले किलोमीटर का तो लेना है 8 रुपये। देखिए 8 रुपये इंटू 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 रुपये के हिसाब से लेगा। अब टोटल किलोमीटर्स कितने थे, x थे। अब 1 का तो हमने ले लिया, अब बच कितने गए x माइनस 1। देखिए बच कितने गए x माइनस 1। देखिए 1 किलोमीटर की तो मैंने कॉस्ट आगे लिख दी है। अब टोटल बच कितने गए किलोमीटर्स x माइनस 1। तो इनकी चार्जिंग किस हिसाब से होगी, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से होगी। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। देखिएगा दोबारा, पहले किलोमीटर की चार्जिंग थी 8 रुपये, बाकी बचे हुए किलोमीटर की चार्जिंग थी 5 रुपये। तो टोटल x किलोमीटर थे, तो 1 किलोमीटर की 8 के हिसाब से, बाकी बचे हुए x माइनस 1 की 5 रुपये के हिसाब से। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। देखिएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब मुझे इसका ग्राफ भी बनाना है, तो देखते हैं ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब तीनों पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिएगा इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0, y इज इक्वल टू 3 प्लस 0, y कितना आ गया 3। देखिए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, 3 प्लस 5, y कितना आ गया 8। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 2, 3 प्लस 10 कितना आ गया 13, y कितना आ गया है 13। अब जो इनके पॉइंट्स बने वो क्या क्या बने, देखिए 0 और 3, 1 और 8, 2 और 13, ये बने हैं इसके 3 पॉइंट्स। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखिए किस टाइप से बनेगा। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव साइड लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप से भी ग्राफ बन सकता है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, ओरिजिन और x पॉजिटिव। क्लियर है? देखिएगा अब पॉइंट्स लेते हैं। मैं 2 2 का गैप ले रहा हूँ इस बार, 2 4 6 8 10 और 12, 2
4 6 8 10 12 और 14 देख लीजिए। अब पहला क्या है 0 और 3, 0 और 3 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे देखिए x का 0 और y का 3। अगला क्या है 1 और 8, x का 1 और y का 8 यहाँ लाई करेगा। अगला x का 2 और y का 13, x का 2 और y का 13 यहाँ लाई करेगा। इनको ज्वाइन कर देते हैं, देख लीजिए। अब क्या है इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। यही है इसका ग्राफ और इसका पूरा सॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये हमको 4 चॉइसेस दे रखी हैं। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। देखिए क्या चेक करना है हमको 4 इक्वेशन दे रखी हैं और हमको पहचानना है कि ये जो ग्राफ है ये इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का है, और इसी टाइप से ये ग्राफ इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले तो इसके ऊपर 3 पॉइंट्स प्लॉट है, वो देखिए -1 1 0 0 और 1 और -1 देखिएगा। अब मुझे पहचानना है कि इन चारों में से किसी एक का MCQ टाइप क्वेश्चन है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है। तो जिस इक्वेशन के अंदर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे ये ग्राफ उस इक्वेशन का है। तो देखिएगा मैं सबके अंदर हर एक इक्वेशन के अंदर बारी बारी पुट करके देखूंगा। देखिए y इज इक्वल टू x, ये पहला है, तो इसके अंदर मैं पुट करूंगा y की जगह तो 1, x की जगह -1, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये वाला पॉइंट तो कभी भी हो नहीं सकता, ये तो ग्राफ इसका कभी भी नहीं हो सकता। देख लीजिए ये इसका नहीं हो सकती इक्वेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए x की वैल्यू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। यस, पहला पॉइंट तो इससे हो गया। सेकंड पर चलते हैं। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। अगेन ये भी ठीक हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। थर्ड की तरफ चलते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए। तो यस, ये जो है ग्राफ देखिए तीनों ही पॉइंट क्या हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अगर अब मुझे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें से एक ही हमारा क्वेश्चन ठीक होना था। तो सेकंड पार्ट के आ चुके हैं तीनों के तीनों, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसके लिए 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिएगा। -1 3, 0 और 2 और 2 और 0। मैं हर एक इक्वेशन में पुट करके देखूंगा कि ये जो ग्राफ है कौन सी इक्वेशन का है। तो देखिएगा पहली में पुट करते हैं एक बार। y इज इक्वल टू x प्लस 2। देखिएगा -1 और 3, y की जगह पे 3, x की जगह पे -1 3 1। ये तो LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया। तो ये तो इसका कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब सेकंड पर चलते हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 2 पुट करते हैं पहला पॉइंट। 3 इज इक्वल टू -1 -2 3, ये देखिए ये भी गलत आ गया। LHS नॉट इक्वल टू RHS क्योंकि 3 कभी भी -3 के इक्वल नहीं होता है, तो सेकंड भी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलते हैं थर्ड की तरफ। देखिएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 2। देखते हैं y की वैल्यू 3 -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3। यस, LHS और RHS तो आपस में इक्वल आ गए, एक पॉइंट तो प्रूव हो गया। सेकंड की तरफ चलते हैं। 0 और 2, 2 इज इक्वल टू -0 प्लस 2, ये भी बिल्कुल ठीक आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए अगला 2 और 0 पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पे हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो इस का ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन को रिलेट करता है। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन पर। देखिएगा इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। देखिए वर्क डन क्या होता है। देखिए अब जैसे अगर मैं एक बेंच को धक्का मार रहा हूं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, मेरी फोर्स जितना मैंने जोर लगाया इनटू जितना उस बॉडी ने या जितना उस चीज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया या जितना वो आगे गई, वो होता है मेरा वर्क डन। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, मेरी फोर्स इनटू और उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मेरा काम माना जाएगा कि मैंने कितना काम किया। तो
क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमको इसे रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन में, एंड द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। हमको इन्होंने दी है कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो कितनी है, 5 यूनिट। तो देखिए 3 चीजें हैं, वर्क डन, फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल। फोर्स इन्होंने दे दी है 5 यूनिट, मैं वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल को लेट कर रहा हूँ। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल को लेट माना 5x यूनिट और वर्क डन मेरा कितना मैंने माना y यूनिट। तो ये मैंने इससे अपना फॉर्मूले की जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरी कर दी। वर्क डन क्या है y, फोर्स क्या है 5, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है x। देख लीजिए ये है मेरी इक्वेशन जो कि बनके तैयार हो चुकी है। इसको भी हम बाद में देखेंगे, पहले हमको ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का। तो ग्राफ बनाते हैं एक बार। देखिए x को लेकर चलूंगा, x 0 तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, y भी कितना आ गया 0। अगर x 1 है तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, y कितना आ गया 5। अगर x 2 है तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, y कितना आ गया 10। देखिए पहला पॉइंट क्या हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 1 5, तीसरा पॉइंट क्या हो गया 2 और 10। देख लीजिए 3 मेरे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखिएगा सिर्फ पॉजिटिव साइड का ही बना रहा हूं। y, x डैश, y डैश, ओरिजिन और x। देखिएगा कितने कितने गैप लिया जाए, मैं ले लेता हूँ 2 2 का, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। देखिए पहला तो है 0 0, वो तो यही हो गया। 1 5 1 और 5 वो हो गया यहाँ पर, 2 और 10 2 और 10 ये हो गया यहाँ पर। इसको ज्वाइन किया, अब इसको हम इक्वेशन को नाम दे देंगे क्या, y इज इक्वल टू 5x। ये तो बन गया है इस क्वेश्चन का ग्राफ। इसको यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन कर देंगे। देख लीजिए ये तो बन गया इस क्वेश्चन का ग्राफ। अब इन्होंने आगे बोला व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन दिस, हमको निकालना है वर्क डन। हमको वर्क डन चाहिए। अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको यूनिट्स दे रखी है, इस क्वेश्चन की फर्दर 2 पार्ट्स और हैं। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया इन्होंने 2 यूनिट्स, इसका क्या मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, x की वैल्यू दे दी इन्होंने 2 यूनिट्स, तो y कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। देखिए अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा है 0 यूनिट्स, x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x 0 ही है, y क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 यानी कि 0। तो इसका क्या आंसर है, इसका वर्क डन आ जाएगा 0 यूनिट्स। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर contributed ₹100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। देखिए राइट a linear equation which satisfies this data. You may take the contribution as x rupees and y rupees. देखिए मैंने यामिनी का कंट्रीब्यूशन लिया x रुपीस और फातिमा का लिया y रुपीस। अब इन दोनों ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठे किए हैं, यानी कि जो इन दोनों का अमाउंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y कितना होगा 100। कितना होगा 100। देख लीजिए मैंने इस दोनों का अमाउंट कितना ले लिया है 100। इन दोनों ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया उसका टोटल कितना है 100। तो मुझे इस बेस पे ग्राफ बनाना है, तो पहले मैं एक वेरिएबल को तो उस तरफ लेके जा रहा हूं। अब जो मैं यूनिट्स लूंगा, अब मुझे लेट करके इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं अब 0 1 2 नहीं लूंगा, मैं लूंगा 10 20 30, क्योंकि अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा देखिए मैं इस स्टेप से बनाऊंगा, x डैश y डैश ओरिजिन x और y। अब मैं 10 10 के गैप लूंगा। देखिए 10 20 30 40 50 60, यहाँ पर भी 10 20 30 40 और 50। देख लीजिए इस टाइप से मैं इसे ग्राफ लूंगा। अब x इज इक्वल टू 100 माइनस y। अब मैं क्या लूंगा, y को ले लेता हूँ एक बार 50, एक बार 40 50 60 ले लेते हैं ताकि आसपास ही रहे, 40 50 और 60। देखिएगा अगर y 40 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 40,
x कितना आ गया 60, तो पॉइंट कितना हो गया 60 और 40। अगर y 50 है तो x कितना हो गया 100 माइनस 50, x कितना हो गया 50, पॉइंट कितना हो गया 50 50। यहाँ पे अगर मैं y को लेता हूँ 60 तो x कितना हो गया 40, 40 और 60। देख लीजिए ये मेरे तीनों के तीनों ही इसके पॉइंट्स आ चुके हैं। तो प्लॉट करते हैं 60 40, 60 और 40 लगभग यहाँ कहीं जाएगा ये 50 50, 50 और 50। देखिए 40 60, 40 और 60। देखिए इसको कर दिया ज्वाइन, क्या है ये 40 60, 50 50 और 60 40। ये आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देख लीजिए ये है इस क्वेश्चन का ग्राफ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है लास्ट क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो आपको पता ही होगा कि जो टेम्परेचर को चेक करने की दो यूनिट होती हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो इंडिया में जनरली सेल्सियस को यूज़ किया जाता है और कई फॉरेन कंट्रीज में फ़ारेनहाइट का। तो उन्होंने उसका कन्वर्जन का फॉर्मूला हमको दे रखा है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। और हमको फर्स्ट पार्ट बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखिएगा पहले तो मैं इनको पुट कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट को तो मैंने लिया y और सेल्सियस को मैंने लिया x। तो मुझे इसको बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए बनाते हैं इसका ग्राफ। तो यहाँ पे मैं पहले तो x की वैल्यूज लूँगा, बट मैं x की वैल्यू क्या लूँगा, मल्टीपल ऑफ 5। इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि जो मेरा ये डिनोमिनेटर है ये हर बार कैंसिल होता जाएगा और मेरे को डिवीजन में या पॉइंट्स में नहीं लेके जाना पड़ेगा अपना क्वेश्चन। तो देखिए अगर x 0 लूँगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। y कितना आ जाएगा, सिर्फ 32, पॉइंट कितना आ गया 0 और 32। देखिएगा अगर x 1 लेता हूँ मैं तो y कितना आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं 5 लूँगा क्योंकि मल्टीपल चाहिए मुझे सिर्फ 5 का। देखिए 9/5 इंटू 5 प्लस 32, y इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32, y कितना आ गया 41। क्या हो जाएगा पॉइंट मेरा 5 और 41। देख लीजिए अब देखिए x को मैं ले लेता हूँ 10, तो y क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ये कैंसिल होगा 2 पर, 18 प्लस 32, y कितना आ गया है 50। तो पॉइंट क्या बन गया 10 और 50, पॉइंट क्या बन गया 10 और 50। अब देखिए ये ग्राफ बन चुका है। अब इसका पॉइंट्स तो बन चुके हैं, बनाते हैं ग्राफ। x डैश x, y डैश y, ओरिजिन 10 10 का गैप लूंगा। देखिए काफ़ी बड़ा चला जाएगा, 50 तक लेना है तो मैं 10 10 का गैप ले रहा हूँ। 10 20 30 40 और 50। आपको दोनों एक्सिस पर सेम ही लेना होता है, 10 20 30 40 50, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम ही लेना पड़ेगा आपको। देखिए पहला पॉइंट क्या है 0 और 32, 0 और y का 32 कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, देख लीजिए। सेकंड है 5 और 41, 5 और 41 कहीं यहाँ लाई करेगा। 10 और 50, 10 और 50 यहाँ कहीं लाई करेगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए आपकी। 0 और 32, 5 और 42, 41 और ये क्या है 10 और 50। देख लीजिए और इसके ऊपर लाइन लिख देंगे y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। तो ये है इसका ग्राफ। तो अब आप इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके बचे हुए 4 पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ देखिएगा। सेकंड पार्ट में हमको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तो गिवन है और हमको फाइंड करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो मैं सिर्फ सेल्सियस की जगह पर 30 पुट कर रहा हूँ। देखिएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 6 54 प्लस 32, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 86।
टेम्परेचर कितना आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड है इसका, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखिए फ़ारेनहाइट की जगह 95 पुट कर रहा हूं। देखिए हमको फाइंड करना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो 32 को इस तरफ लेकर आऊंगा। देखिए 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c, इसको करेंगे कैंसिल। 63 इज इक्वल टू 9/5c, 63। अब ये 9/5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करते हैं 35। सेल्सियस में कितना आ गया 35, तो कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो यही है हमारा इन दोनों पार्ट्स का आंसर, नोट कर लीजिए। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिएगा, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखिए ये है इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसके अंदर आगे फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है। तो देखिए अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस है तो देखिएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, कैंसिल हो जाएगा। फ़ारेनहाइट कितना आ गया 32 डिग्री, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लीजिए अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट की जगह 0, बाकी एज इट इज़। हमको फाइंड आउट करना है सेल्सियस की वैल्यू या टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखिए ये इधर आके -32, ये 9/5 इधर आके 5/9 हो जाएगा। कितना हो गया -160/9 इज इक्वल टू सेल्सियस। तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई -160/9, तो -160/9 डिग्री सेल्सियस। तो ये है टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा -160/9। तो इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिएगा, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। इन्होंने बोला क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि एक टाइम पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा है। तो देखते हैं, इनका बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई वैल्यू निकालो जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की एक टाइम पे बिल्कुल सेम हो। तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम है, तो या तो मैं दोनों की जगह पे F पुट कर दूंगा या मैं दोनों की जगह पे C पुट कर दूंगा। कोई भी मैं पुट कर दूं उसके बाद मेरी पर्टिकुलर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए फ़ारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। देखिए मैंने दोनों की जगह पे ही सेल्सियस पुट कर दिया, आप चाहें तो फ़ारेनहाइट भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब इस तरफ बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले 32 को ले जाते हैं, बट हमको पहले C को यानी कि जो यूनिट है हमारी वेरिएबल है उसको एक तरफ लेके आना पड़ेगा। पहले उसको सॉल्व करेंगे। 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 32 माइनस 4C/5 इज इक्वल टू 32। सेल्सियस क्या होगा 32 इंटू 5/-4। देखिए ये आ गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, 8। सेल्सियस कितना आ गया -40। देखिए माइनस तो ऊपर लगा दिया मैंने, 8 5 40। तो जो -40 डिग्री है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की दोनों की ही क्या है बिल्कुल इक्वल या बिल्कुल सेम। ये इस वैल्यू पर ये दोनों ही क्या है टेम्परेचर। नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।